फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे, सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, इसमें देखिए पहला हमारा पैराग्राफ दिया होता है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। 121 से लेकर 127 तक के प्रश्न हमारे हिंदी के हैं। सही विकल्प चुनकर पैराग्राफ से ही आंसर हमें देना है इस गद्यांश से। पढ़ते हैं इसको। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय हैं। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप नहीं है वहाँ दुख नहीं है, और जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। अब इस गद्यांश का हमें उत्तर देना है प्रश्नों को पढ़कर। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? तो अभाव, स्वभाव, पीड़ा, तनाव। इसमें हमारा सबसे बड़ा दुख क्या होगा? तनाव होगा। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भूल क्या है? इसमें हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? सुख पाने के लिए गलत काम, सुख पाने के लिए साधना करना, दुख से छुटकारे के लिए संन्यास लेना, दुख से दूर भागना और एकांतवास। तो पैराग्राफ के हिसाब से हमारा आंसर हुआ नंबर 1, सुख पाने के लिए गलत काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है हिंदी का, सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए जो बच्चों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया है 2024 में जुलाई में जिसकी परीक्षा होनी है, उसके अंतर्गत हम 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 123 का, सुख कहाँ होता है? जहाँ मानवता नहीं होती, जहाँ धन संपदा हो, जहाँ धर्म होता है, जहाँ लोग सुखी होते हैं। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो, जहाँ धर्म होता है वहाँ सुख होता है। 123 का ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? मूल विषय में क्या? दंड, सुख, दुख, धर्म। 124 का हमारा आंसर होगा 1, दंड नहीं शामिल है इस गद्यांश के अंतर्गत मूल विषय में। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है? पाप, सुख, दुख, सम्मान। किसकी हानि होती है? सुख की हानि होती है। 125 का हमारा ऑप्शन 2 सही है, सुख की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? धार्मिक, इसी में ही लगा। सुख, सुख में नहीं हो तो दुख। पाप, तो हमारा धर्म में धार्मिक। ठीक है, 1 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द है? धर्म, सुख, दुख, पापी। 127 का हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, पापी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 128 से 135 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले शब्द को, विकल्प को चुनना है। अब इसमें भी हमारा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें पहला देखिए पैराग्राफ क्या है, भारत में पर्व और उत्सव मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इसके ज़रिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है, हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और ज़्यादा भव्य रूप सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया है। जब ऐसे आयोजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तभी इसकी पूरी क्षमता सामने आ पाती है। अब इस पैराग्राफ से हमें आंसर देना है। देखिए, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ डैश में किया गया है? 128 का हमारा आंसर होगा मणिपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारत की परंपरा में 129 का हो गया संघर्ष, त्योहार, उत्सव, मेले। ये तो शामिल है लेकिन संघर्ष शामिल नहीं है, हमारा ऑप्शन 1 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा 130 का हमारा हो गया तीसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव के आयोजन से डैश को भी लाभ मिलता है?
131 अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक उत्सव, विदेशी पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य। इसका आंसर हमारा होगा अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट है पहले और अब के आयोजन में मूल अंतर क्या है। अभी हमने इसका आंसर पैराग्राफ में देखा था, पहले और अब में क्या अंतर है। 132 का ऑप्शन हमारा 3, पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन उत्सव, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इत प्रत्यय का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति, आकर्षित। इत आना चाहिए, तो इसमें है 4 ऑप्शन हमारा आकर्षित, इत चाहिए था, ठीक है। इत प्रत्यय का सही उदाहरण क्या है, आकर्षित है। नेक्स्ट है गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही गई है। 135 का हमारा आंसर हो जाएगा महोत्सव की क्षमता के सामने आने की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए अब ये हिंदी का, अब पैराग्राफ से हटके इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला हमारा इसमें 136 नंबर क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि का ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सकें, जोड़ों या समूह में काम करने का मौका दें। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं। तो इसमें क्या है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। 136 का हमारा आंसर हो जाएगा कुछ शारीरिक गतिविधियों को कराना चाहिए। इसमें सेकंड इसका आंसर सही होगा। कौन सा, सेकंड, शारीरिक गतिविधियां जरूर होनी चाहिए समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में, ठीक है। सेकंड हो गया 136 का। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। 137 का हमारा हो जाएगा निगमनात्मक, सेकेंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों की लिखावट, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रवाह और सटीकता दोनों पर ध्यान देना चाहिए। 138 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विषय वस्तु में प्रवाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर क्वेश्चन, टॉप डाउन से आशय समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम से क्या आशय है। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, पठन वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। 139 का हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है 141 नंबर, एक छोटी बच्ची कोई पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इनमें सबसे क्या सम्मिलित है। उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी गुणधर्म। 141 का ऑप्शन 2 उद्गामी साक्षरता कौशल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है और तर्क है। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्व अनुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। 142 इसमें तर्क इन्होंने क्या दिया है, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 142 का हमारा ऑप्शन 1 होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 143 नंबर, पठन सीखने में उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को
प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। 143 का ऑप्शन 4 सही होगा, समग्र भाषा उपागम। नेक्स्ट है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। 144 का हमारा ऑप्शन इसमें 1 सही होगा, विचार विमर्श योग्यता। बात करने, भाषा के बारे में चिंतन और बात करने की योग्यता क्या कहलाएगी, विचार विमर्श योग्यता, अधिभाषिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं, यह कैसे संभव है। तो इसका आंसर क्या होगा, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे तभी भाषा सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बल देते हैं। 145 का हमारा होगा तीसरा, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 146 नंबर, इसमें है प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है। 146 का ऑप्शन नंबर हमारा 4, समभाषिक पठन यह कहलाता है। क्या कहलाता है, समभाषिक पठन। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है। 147 का हमारा ऑप्शन 4 होगा, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क क्या है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। इसमें कथन दिया हुआ है, उसका तर्क भी दिया हुआ है। 148 का हमारा है, पहला अभिकथन गलत है परंतु आर तर्क सही है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं। 149 का ऑप्शन 4, उपागम। और लास्ट हमारा है हिंदी का 150 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये है हिंदी का हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 में प्राइमरी लेवल में आया था। तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं हिंदी में सीटेट के एग्ज़ाम में। इसको देखकर आपको बहुत ही मदद मिलेगी कि हमें क्या पढ़ना है। आप कोशिश कीजिए, कितने मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और भाषा का ये है कि छात्र के वो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, जो लास्ट के ये जो आए हैं। जैसे ये हो गया अध्यापक शिक्षार्थियों के श्रवण कौशल जो है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों को आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा है प्रश्न पत्र और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।